everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा जो एनडीए का जो हमारे चल रहा है कंटिन्यू उसको आगे करेंगे। तो आप भाई जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि हम जो है पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने वाले हैं और वैसे ही हम जो है करते आ रहे हैं और काफ़ी जो है क्लियर हो गया होगा क्योंकि सेंस लगाना हमें आता है हिंदी में, तो इतनी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है ना? इतनी दिक्कत जो है हमें यहाँ पर नहीं हो रही है इसी वजह से। तो क्योंकि अभी क्या चल रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, बस सिंपल आपको लिखना होता है जो चीज़ वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में है ना? बस उस बारे में हमें लिखना होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे ईज़ी है, तो हम बिल्कुल ईज़ी से स्टार्ट कर रहे थे। हमने काफ़ी सारा समझ भी लिया है और आज भी हम क्या करेंगे, वैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे लास्ट, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट से हम जो है फिर हिंदी टू इंग्लिश हमारा ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। क्लियर है ना? अब इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार वापस से सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है कि भाई कौन या किसके द्वारा काम हो रहा है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगता है, वो भी मैं तुम्हें दोबारा रिवाइज करा दूंगी, और फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस तुम्हारा बच रहा है बाकी का वो आ जाता है ना? आप जो वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है वो किस हिसाब से लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आई वी यू या दे होता है ना? अगर सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, आई वी यू या दे है, तब तुम्हारे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा ही शी या कोई नाम है किसी का, तो तुम्हारी कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, फिफ्थ फॉर्म, है ना? फिफ्थ फॉर्म लगती है। ये तो था अफर्मेटिव के लिए। अब नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना आ रहा हो, ना बोला जा रहा हो, जैसे कि है ना नॉट बोला जा रहा हो, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है। कौन सा, डू और डज। अब ये कहाँ ध्यान रखोगे, जब आई वी यू दे वाले आ रहे हैं तब हम डू लगाते हैं, और जब ही शी या किसी का नाम आता है तब हम डज लगाते हैं और आगे फिर नॉट लगा देते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहती है, फिफ्थ नहीं होगी, चाहे ही शी हो या कुछ भी हो। ठीक है, फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही रहेगी वर्ब की, है ना? फिर लास्ट आता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में भी आपको क्या करना है, बस जो आपने डू और डज लगा रहे थे अब वो आपका आगे चले जाएगा। अब ऐसे ही अफर्मेटिव में क्या होता है, कभी कभी सेंटेंसेस में जैसे कब, कहाँ, कैसे, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो वो जो कब, कहाँ, कैसे आता है वो भी सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि हमें पता है जब भी डब्ल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो आगे ही आते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू डूइंग दिस, तो ये सब आगे आते हैं। तो तब तुम्हें क्या करना है, वेयर, वाई या जो भी आ रहा है सबसे पहले वो लिखोगे। फिर उसके बाद तुम्हारे सब्जेक्ट अगर यू आई वी यू दे है तो पहले तुम डज डू लिखोगे, फिर तुम्हारा यू आई जो भी आ रहा है वो लिखोगे, फिर बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यू चलेगा। वैसे अगर ही शी आ रहा है तो तुमने क्या करना है, जैसे वेयर है तो वेयर ही, और फिर डज, है ना, और फिर आगे जो तुम्हारा काम चल रहा है वो। क्लियर हो गया तुम्हें चीजें, यहाँ पर रिवाइज हो गया है ना? अब आ जाओ इसके वापस से हम सेंटेंस करते हैं। ट्रिक तुम्हें मैंने एक बताई है, वो ट्रिक जो है जब हम अभी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे उसमें काम आती है। उसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखना होता है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारा वर्ब देखना होता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, क्रिया क्या हो रही है ना? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगती है, और फिर जो तुम्हारा सेंटेंस होता है वो रिवर्स ऑर्डर में तुम उसको ट्रांसलेट करते हो। बस ये ट्रिक जो है कभी कभी काम नहीं करती, वहां पे आपको आपका सेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, आज अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, द अर्थ गोज राउंड द सन। द अर्थ गोज राउंड द सन। ठीक है, तो कौन चीज, पृथ्वी, है ना, क्या कर रही है, गोज राउंड द सन। तो सन क्या हुआ तुम्हारा, सूर्य। तो गोज राउंड का मतलब क्या हुआ, चारों ओर घूमना। ठीक है, गोज राउंड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चारों ओर घूमना। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारा सेंटेंस क्या बनेगा, पृथ्वी, सूर्य, सन है तो सूर्य, एक सेकेंड, सूर्य के गोज राउंड, चारों ओर घूमती है। ठीक है, समझ आ गया।
चारों ओर घूमती है ना। क्यों गोज राउंड का मतलब, अब गोज राउंड का मतलब तुम बोलोगे कि मैम गोज राउंड क्या हो गया, है ना। तो गोज राउंड का मतलब होता है कि भाई घूमना, चारों तरफ घूमना, है ना। और देखो यहाँ पे क्योंकि कोई वो था जैसे द सन, ये सारी चीजें आते, तो भी मैंने तुम्हें बताया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ आती है ना। वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज, ई और एस लग गया है साथ में। क्लियर। जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है ब्रशेस, है ना। तो क्या हुआ, जॉर्ज कितने, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार क्या करता है, ब्रशेस हिज टीथ, अपने दांत साफ करता है या ब्रश करता है। तो जॉर्ज ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ब्रशेस हिज टीथ, अपने दांतों को ब्रश करता है। ठीक है, जॉर्ज दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता है। जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, दांतों क्यों लिखा, क्योंकि टीथ लिखा है ना। टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ, है ना। टीथ या टूथ्स नहीं होता है ना। टूथ एक दांत, और टीथ दांत, सारे दांत है ना, तो दांतों। ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। ही गेट्स अप, ही, वह, एवरी डे, रोज। ठीक है, वी, ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, हर दिन या हर रोज, है ना। तो यहाँ पे एवरीडे को तुम रोज भी लिख सकते हो और हर दिन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ रोज लिख देती हूँ। हर दिन भी लिखोगे तो भी सही है ना, एवरीडे हर दिन। वह रोज क्या, गेट्स अप अर्ली, देखो वापस फिफ्थ फॉर्म है, गेट से फिफ्थ फॉर्म, वह हर दिन अर्ली जल्दी, गेट्स अप उठता है। आगे समझ, वह हर दिन जल्दी उठता है। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, दे, तो वे इन यूएसए, वे यूएसए में, चलो अपन ऐसे ही लिख देते हैं इसको ना, यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। स्पीक इंग्लिश तो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। आई लाइक रीडिंग स्टो डिटेक्टिव स्टोरीज। तो आई लाइक मुझे, है ना, यहाँ लिखती हूँ, चलो फिफ्थ वाला में, मुझे डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियां, डिटेक्टिव कौन होता है, जासूस, तो डिटेक्टिव स्टोरीज जासूसी कहानियां। रीडिंग पढ़ना, पसंद है। ठीक है, मुझे जासूसी कहानियां पढ़ना पसंद है। क्लियर।
आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस, आई लाइक, है ना, तो मुझे, देखो क्या पसंद की बात हो रही है इसलिए मुझे लिखा जा रहा है ना। मुझे क्या पसंद है, ज्योग्राफी और साइंस, तो मुझे भूगोल, है ना, या फिर ज्योग्राफी लिख दूं, भूगोल और विज्ञान लिख देती हूँ, चलो भूगोल और क्या है साइंस, तो विज्ञान पसंद है। ठीक है, मुझे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और साइंस विज्ञान पसंद है, क्योंकि सिर्फ लाइक लिखा है तो पसंद है, अगर वेरी लिखा होता तो मैं लिखती बहुत पसंद है। ठीक है, शी डज नॉट स्टडी जर्मन ऑन मंडे, शी, वह, ठीक है, ऑन मंडे सोमवार को, वह सोमवार को क्या नहीं, जर्मन, जर्मन डजंट स्टडी, नहीं पढ़ती। अब देखो यहाँ तुम अपना सेंस खुद इस्तेमाल कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि तुमने लिखा वह नहीं पढ़ती जर्मन सोमवार को, है ना, तो तुम्हें सेंटेंस देखो अच्छा नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा है, तो तुमने अपने हिसाब से सेंटेंस डाला कि भाई वह सोमवार को जर्मन नहीं पढ़ती, है ना। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना, जैसे यहाँ पे तुम अपना हिंदी में सेंस लगा सकते हो ना, वैसे ही तुम्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ भाई सेंटेंस इस तरीके से थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो हम खुद जो है इसे ठीक कर लें। क्लियर हो गया, हो गया इतना क्लियर, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, डज शी लिव इन पेरिस, डज शी, क्या वह, क्या वह, कहा, इन पेरिस, पेरिस में, लिव रहती है, क्या वह पेरिस में रहती है, डज शी लिव इन पेरिस, क्या वह पेरिस में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी है। नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट टीच मैथ, ही डज नॉट टीच मैथ, ही वह, क्या, क्या नहीं, मैथ्स, है ना, गणित, डज नॉट टीच नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर हैं तो ऑब्वियसली इज्जत से बोलोगे तो पढ़ाते हैं। ही डज नॉट टीच मैथ, वह गणित नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, कैट्स हेट वाटर, कैट्स बिल्लियां, तो बिल्लियों को, बिल्लियों को पानी पसंद नहीं है, वाटर पानी, हेट, तो हेट्स, चलो पानी से नफरत है। ठीक है, बिल्लियों को पानी से नफरत है, देखो एक बार फिर आगे चलेंगे। क्लियर हो गया। एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम, एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को,
क्या? एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम। पसंद है या होती है? ठीक है, हर बच्चे को एक आइसक्रीम पसंद होती है। ठीक है, फिर क्या है? माई मदर नेवर लाइज। तो नेवर भी क्या है यहाँ पर? देखो वही है। देखो मैं तुम्हें ये वाला समझाती हूँ, पहले लिखती हूँ मैं, फिर समझाती हूँ। मेरी माँ नेवर, कभी, लाइज, झूठ नहीं बोलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ध्यान से। यहाँ पे यूज मैंने क्या किया है? नेवर। लेकिन सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है ना? जो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, जो हमने वो वाले जो हैं फर्स्ट वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हमने देखा, तो उसमें क्या था? नेगेटिव में यही आता है, नहीं बोलती है, नहीं। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती थी, माय मदर, है ना, डज नॉट लाई, है ना, माय मदर डज नॉट लाई। तो यहाँ पे लेकिन जो सेंटेंस है वो क्या क्या है? कभी, कभी भी नहीं बोलती हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? नेवर। सिर्फ मैं वो वाला सेंटेंस लिखती तो उसका मतलब क्या होता है? मेरी मदर झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन हमें यहाँ लिखना था कि भाई कभी भी नहीं बोलती है, इसलिए मैंने क्या किया? डज नॉट की जगह क्या लिख दिया? नेवर। समझ आया तुम्हें? और लाइज, क्योंकि मदर, माई मदर लिखा है मैंने, मदर है, तो फिर कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, लेकिन वो डज नॉट के फॉर्म में नेगेटिव नहीं है ना? तो यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शन होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर यहाँ डज नॉट होता तो यहाँ फॉर्म भी कौन सी होती? फर्स्ट फॉर्म होती है ना, क्योंकि नेगेटिव में जब हम वो वाले करते हैं तो उसमें हमारी फॉर्म कौन सी होती है? सॉरी, फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है नेगेटिव बनाना था, लेकिन नेवर यूज करना था, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी आई है? फिफ्थ फॉर्म आई है। ठीक है, क्लियर हो गया? द अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी गोलाकार है। स्फेरिकल, गोलाकार। ठीक है, ये क्या है? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इज आ रहा है, इज भी हम वर्तमान में ही लिखते हैं। पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, और इज आर मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है। जब कोई भी चीज सिंगुलर फॉर्म में होती है तो हम इज लगाते हैं, प्लूरल होती है तो आर लगाते हैं। ठीक है, शी डज नॉट यूज अ कंप्यूटर। शी, वह, कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज, उपयोग, डज नॉट, नहीं करती है। ठीक है, आई हैव नो मनी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट अभी, है ना, इस टाइम, इस वक्त। ठीक है, तो इस समय मेरे पास, और हैव कब लगाते हैं हम? जब आप कोई चीज पोजेस कर रहे हो, पोजेशन में है ना, है आपके पास। तो इस समय मेरे पास नो मनी, कोई पैसे नहीं है या पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है।
ठीक है, क्लियर? डू दे टॉक अ लॉट? डू दे, क्या वह दे है तो वे। टॉक अलॉट, क्या वे बहुत बोलते हैं? अलॉट बहुत बोलते हैं। टॉक करना, बोलना, तो बोलते हैं। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टुमारो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट आई गो टू मॉर्निंग वॉक। टुमारो अर्ली मॉर्निंग, कल सुबह, ठीक है। फर्स्ट आई गो टू, सबसे पहले, ठीक है। कहा? मॉर्निंग वॉक में मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, है ना। तो टुमारो अर्ली मॉर्निंग, कल अर्ली मॉर्निंग, सुबह। फर्स्ट आई गो टू, मैं, सबसे पहले। कहा? मॉर्निंग वॉक पर। जाता हूँ, ठीक है। डज शी ड्रिंक कॉफी? क्या वह, डज शी, क्या वह, ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीती है? पीती है। यू रन टू द पार्टी, यू रन टू द पार्टी, ठीक है। मतलब तुम पार्टी में जाते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और डू आएगा यहाँ पे। तो क्या तुम, यहाँ पे रन का मतलब भागना नहीं है ना, तो पार्टी में जाते हो। और क्वेश्चन मार्क, डू यू रन टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जाते हो? यू हैव सम स्कूल वर्क टू डू, यू हैव सम स्कूल वर्क टू डू, देखो यू था तो डू आ गया, है ना। तो आपको कुछ स्कूल का काम करना है। अब देखो सेंटेंसेस तुम्हारे टफ होते जा रहे हैं, है ना। आपको कुछ स्कूल का काम, सम स्कूल वर्क, तो आपको कुछ स्कूल का काम यू हैव तो करना है। तो यहाँ देखो तुम अपना सेंस यूज कर रहे हो, या फिर यू हैव तो आपको कुछ स्कूल का काम है, लिख दो बस, सिंपल। पर टू डू बोल रहा है ना, तो करने के लिए ही बोल रहा है, तो करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आपका सेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वोकेबलरी वास्ट है। तो आपको थोड़ा अपना सेंस यूज करना पड़ेगा सेंटेंसेस में। ज़रूरी नहीं कि सारे सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उसी अकॉर्डिंग आते हों, है ना। काफ़ी कुछ जो है चेंज भी इनमें होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डू यू ईट आइसक्रीम? डू यू, क्या तुम या क्या आप, है ना। क्या तुम आइसक्रीम ईट खाते हो? आइसक्रीम खाते हो। और क्वेश्चन मार्क, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, क्या चीज? द ट्रेन,
द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स। तो जो ट्रेन है इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, 10 मिनट में लीव्स रवाना होती है। ठीक है, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, मतलब ट्रेन 10 मिनट में रवाना होती है। कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका। ठीक है, कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका। देखो इज क्यों लगाया, क्योंकि प्रॉपर नाउन है ना, एक ही जगह है ये। तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, सिंपल। आई लिव इन मैड्रिड। मैं कहा, मैड्रिड में रहती हूँ या रहता हूँ। कोई आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बोलते हो, आई लिव इन, और फिर जहां भी आप रहते हो वहां। ठीक है, ठीक है। शी लव्स यू। शी लव्स यू। तो शी लव्स यू, वह आपसे प्यार करता है या करती, शी है तो सॉरी करती है। ठीक है, वह तुमसे या आपसे, जैसे लिखना चाहो, लव्स यू प्यार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी डोंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। वी डोंट लाइक, वी हमें, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, डोंट लाइक पसंद नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, संगीत पसंद नहीं है। नहीं है। ठीक है, वी डोंट लाइक, तो वी कौन, हम, और लाइक है तो हमें, है ना, वी डोंट लाइक हमें क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक संगीत, डोंट लाइक पसंद नहीं है, सिंपल। दे डोंट नो यू। दे, वे डोंट नो यू, तुम्हें नहीं जानते हैं। वे तुम्हें नहीं जानते हैं। ठीक है, रुको, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं, 1 मिनट। ये डबल डबल चल जाता है ना, मुझे मिटाना पड़ता है फिर तुम्हारे लिए वापस, ताकि तुम्हें समझ आए। जानते हैं। ठीक है, डू यू मेक पीपल हैप्पी। डू यू मेक पीपल हैप्पी, क्या तुम या क्या आप, है ना, पीपल हैप्पी लोगों को
क्या आप या क्या तुम मेक पीपल हैप्पी? पीपल, लोगों को खुश करते हैं। खुश करते हैं। क्वेश्चन मार्क। आई प्ले वीडियो गेम्स एवरी डे। मैं हर दिन वीडियो गेम्स खेलता हूँ या खेलती हूँ। क्लियर? शी नेवर डज योगा। आप देखो यहाँ पे समझ आया तुम्हें नेवर और डज का रूल? समझ आया? देखो यहाँ पे डज नॉट नहीं है, लेकिन ये भी नेगेटिव सेंटेंस है ना? तो वह, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे कभी भी लिखना है इसलिए मैं नेवर लिख रही हूँ। वह कभी भी योगा नहीं करती है। समझ आया? कभी भी के लिए मुझे नेवर ही लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ लिख रही थी कि वह योगा नहीं करती है तो मैं लिखती डज नॉट, लेकिन मुझे लिखना है कभी भी नहीं करती है तो मैंने क्या लिखा? नेवर डज। वह कभी भी योगा नहीं करती है। इज दैट क्लियर? समझ आया नेवर का रूल कैसे लगा? है ना? वह कभी भी योगा नहीं करती है या योग नहीं करती है। समझ आ गया? बस, है ना? तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए। जितने भी सेंटेंस मैंने कराया उन्हें अच्छे से जो है तुम पढ़ो, और अभी तुम्हें क्या करना है, जो भी हमारा जब अभी तक का जितना भी हुआ है, सारे जो सेंटेंसेस है वो हिंदी टू सॉरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के थे। तो उनको एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से उनको कर लो, क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, है ना? तो तुम्हें क्या करना है, आज तुम इन सेंटेंस को सारे सिर्फ सेंटेंसेस को लिखो और फिर खुद ट्राई करो उन्हें अपने सेंस लगा के यूज करके लिखने का, कि किस तरीके से लिखे जाएंगे, है ना? वो लिख लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे का काम करेंगे। क्लियर हो गया? ट्रिक भी तुम्हें मैं बता दूंगी, रिवीजन पूरा पूरा हम जो है सारा करेंगे दोबारा, है ना? ताकि तुम्हें जो है अच्छे से आ जाए। हम इस चीज़ पे काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि तुम्हें टेंस भी क्लियर होते जाए और साथ में तुम्हें ट्रांसलेशन करना भी आता जाए, और वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करना भी तुम सीख जाओ, और तुम्हें वर्ब की फॉर्म्स भी क्या होंगी, याद हो जाएंगी इस तरीके से, है ना? तो एक ही तरीके के लेक्चर से तुम्हें काफ़ी सारे काम हो रहे हैं तुम्हारे ना, 5-6 काम तुम्हें सीखने को मिल रहे हैं। क्या-क्या सीखने को मिल रहा है देखो, टेंसेस पता चल रहे हैं कि टेंसेस कब, कहाँ, कैसे आते हैं, है ना? अब टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब्स पता चल रहे हैं कि वर्ब्स कैसे यूज़ करने हैं। साथ में तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि भई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स की फॉर्म कैसे यूज़ में आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या यूज़ में आती है, वो भी तुम्हें पता चल रहा है। चौथा, तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारी हिंदी अच्छी है इसलिए हमें सेंस लगाना आता है, क्योंकि हिंदी भी तो एक भाषा है। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी को भी भाषा के रूप में ही पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें उसमें भी सेंस लगाना आ सके। फिर उसके बाद हम जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे तुम्हें काफ़ी जो है हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो ट्रिक यूज़ करके आराम से काम हो जाता है। बट जैसा कि मैंने बोला कि जैसे हम हिंदी भाषा में अपना दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं ये सेंटेंस अटपटा लग रहा है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, वैसे ही जब तुम सेंटेंसेस करोगे ना, जब मैं तुम्हें कराऊँगी, तो तुम्हें वो चीज़ भी पता चलेगी कि हाँ भाई यहाँ पर भी सेंस लगता है ना? क्योंकि वो भी एक लैंग्वेज है, उसमें भी सेंस लगाना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी तो तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मुझसे डायरेक्टली पूछो, है ना? आईडी है सब बच्चों के पास मेरी इंस्टाग्राम वाली, उस पे मुझसे सवाल करो, 10 बार पूछो, 10 बार जवाब मिलेगा। ठीक है? तो उसी के साथ जो है जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया वो एप्लीकेशन पे एनरोल कर लें सब, ठीक है? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी सबकी पीडीएफ्स और जो भी चीज़ें वो आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम के थ्रू ही अवेलेबल होती हैं, है ना? तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।